सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। 2026 को जब हम देखते हैं तो हमें तो कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ ग्रह प्राप्त होते हैं, यानी दो नंबर चंद्रमा इनके पूरा रूल करते हैं 2 नंबर को, यानी हमें यहाँ पर चंद्रदेव की एनर्जी देखने को मिल रही है। 6 नंबर शुक्र की एनर्जी है, तो यहाँ पर शुक्र जो विलासता के सुख के स्वामी हैं उनकी एनर्जी भी हमें देखने को मिली। 2 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 8 नंबर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर शनि की एनर्जी भी हमें मिल रही है। और 2026 को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो टोटल नंबर 1 मिलता है, यानी ये जो साल है उसके जो राजा जो किंग बनने वाले हैं वो 1 नंबर यानी सूर्य बनने वाला है, क्योंकि 1 नंबर के जो प्रतिनिधित्व प्लैनेट है वो सूर्य महाराज है। सूर्य महाराज किंग राजा जब आता है तो अपनी प्रजा की सुरक्षा को भी लेकर के आता है, प्रतियोगिता में सरकार संबंधित, शासन संबंधित तरक्की को भी लेके आता है, लेकिन साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है, क्योंकि राजा है। राजा अब अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आ रहा है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को भी लेकर के आ रहे हैं। सूर्य महाराज 2026 के राजा बन रहे हैं और किंग वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विक्रम संवत 2083 को देखते हैं तो यहाँ पे गुरु राजा और मंत्री मंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पंचांग में गुरु राजा बनेंगे 2083 में और मंगल मंत्री बनेंगे। 2083 की शुरुआत कब हो रही है? जब चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आती है, यानी हमारे जो नवरात्रे शुरू होते हैं चैत्र मास के, उसी दिन से हमारा विक्रम संवत चेंज होता है। वो बनने जा रहा है 19 मार्च को सूर्य उदय के समय। 19 मार्च जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनि महाराज पहले से ही है। साथ ही साथ इस मीन राशि में चंद्र महाराज और शुक्र महाराज भी गोचर करते हुए नजर आएंगे। 4 ग्रह एक साथ है और 2026 को भी जब हमने देखा तो हमें भी 4 ग्रह मिले। हमें 2026 में कौन से 4 ग्रह मिले? चंद्र, शुक्र, शनि और सूर्य। और 2026 जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है उसमें भी हमें 4 ग्रह लग्न में मिल रहे हैं, सूर्य, शनि, चंद्र और शुक्र, और साथ ही साथ गुरु महाराज और मंगल महाराज। अब अगर हम पूरे साल को देखते हैं तो सूर्य महाराज राजा है, किंग आ रहे हैं वापस, यानी शासन में और सरकार में काफ़ी बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव भी रहने वाले हैं जनता के लिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो ये साल युवाओं के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि जो ज्ञान से जुड़ा है, जो नॉलेज से जुड़ा है, जो एजुकेशन से जुड़ा है, क्योंकि गुरु विक्रम संवत के राजा बन रहे हैं और सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया, जो ज्ञान को भी दिखाता है, ज्ञान की ऊंचाइयों को दिखाता है, शासन को दिखाता है, सरकार को दिखाता है। तो ये समय युवाओं के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, यानी इस समय आपको जॉब्स, व्यवसाय में चल रही जो पिछले सालों में 2025-24 में जो दिक्कतें आई हैं अब वो दूर होने वाली हैं, यानी 2026 जॉब और व्यवसाय के लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। अब गुरु जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो नॉलेज के स्वामी हैं, जो धर्म के स्वामी हैं और साथ ही साथ समाज के भी स्वामी हैं, वो भी राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो नॉलेज का क्षेत्र है, जो ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें भी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, यानी जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा प्रणाली है वो भी चेंज होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ धर्म भी इस समय आगे बढ़ेगा, यानी धर्म से जुड़े हुए लोग भी अब आगे आएंगे और अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए आपको नजर भी आएंगे। साथ ही साथ समाज में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, जो समाज में जो कुकृतियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो अब छटनी शुरू होंगी, यानी ये जो समय है ये शुभता को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गुरु और मंगल, क्योंकि मंगल महाराज मंत्रालय यानी मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, पुलिस विभाग, इसमें भी सुरक्षा मंत्रालय, इसमें भी आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी जो भारत है अब वो सुरक्षा के मामले में, रक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में इस साल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस साल जॉब या व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां बहुत दूर होने वाली है सभी के लिए।
शुक्र महाराज भी हमें इस साल देखने को मिल रहे हैं। तो यानी जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं या विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल काफ़ी शुभ रहने वाला है। चंद्रमा यानी इमोशंस, प्रेम, तो जो लोग इमोशनल हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ रहेगा। शनि यानी जो न्याय को मानते हैं, जो न्याय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो अगर हम 2026 को देखते हैं तो 2026 12 राशियों पर बहुत शुभ और कुछ राशियों पर कुछ अशुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है। 2026 बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे अब युवा, जो हमारे देश के जो युवा हैं, वो इस समय बहुत बड़ी बड़ी मांगों पर उतर सकते हैं, जहाँ पर सरकार में भी बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो सूर्य है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग को दिखते हैं, यानी कृषि विभाग में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस साल, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शोध हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि मंगल महाराज भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े मशीनें, बहुत बड़े बड़े शोध इस समय हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं शासन, प्रशासन, राज्य सरकार की बात करूँ तो यहाँ पे भी बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जो जनता के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। देश विदेश सभी की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। यूरोप जो है वहाँ पे थोड़े से हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए जो साल आ रहा है वो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल, जो हमारा सुरक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज, गुरु महाराज हमारे हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ में भी, हेल्थ मिनिस्ट्री में खोज, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गुरु महाराज की और सूर्य की, तो जो गोल्ड है, जो पीतल है, तांबा है, उसके भी रेट इस साल आपको काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो समाज में भी काफ़ी कुकृतियाँ जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उसमें भी अब रोक लगेगी। कुछ स्पीड ब्रेकर उसमें भी लगने जा रहे हैं, वो सरकार के द्वारा भी लगाए जाएंगे और जनता का भी भागीदारी उसमें रहने वाली है। तो ये साल बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ साथ शुभता को लेकर के आ रहा है। मंगल डिफेंस मंत्रालय, हमारा सुरक्षा मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय होने के कारण इसमें भी बड़े बड़े शोध होंगे और बड़े बड़े परिवर्तन, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के रेट भी 2026 में हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चेंजेस इस साल हमें बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज 2025 की ही तरह, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, हमें साल के शुरुआत में मिथुन राशि में, साल के मध्य में मई के करीब हमें कर अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद 31 अक्टूबर के समय सिंह राशि, सूर्य की राशि, जहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान है, वहाँ से गोचर करते हुए नजर आएंगे। 25 नवंबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये परिवर्तन भी 2026 के एंड में होगा। लेकिन कुछ दिन गुरु केतु महाराज के साथ गुरु चांडाल दोष भी बनाते हुए नजर आएंगे, और मंगल भी वहाँ पर पहुँचने के कारण अंगारक योग भी बनेगा। अब साथ ही साथ हम अगर शनि की बात करते हैं तो वो रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। जब भी शनि महाराज रेवती नक्षत्र से गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि जो झूठ है, जो गंदगी है, वो ऊपर आ जाती है और जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जहाँ पर जो झूठे लोग थे, जो गलत चीज़ें थी, वो बाहर आने का समय होगा। अगर हम इस साल के त्योहारों की बात करते हैं, मकर संक्रांति है, शिवरात्रि है, बसंत पंचमी है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, नवरात्रे हैं, रामनवमी है, इन त्योहारों में भी विशेष संयोग बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहे हैं। गुरु का उच्च राशि में जाना धर्म को, ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ पर जो गलत चीज़ें हैं उनको भी आगे, मतलब उनको भी अलग करता हुआ नज़र आएगा। यानी जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी और उनके प्रति
लोग सजग होंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हुए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गुरुओं के प्रति अट्रैक्शन इस साल बढ़ने जा रहा है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मलिका योग बनेगा, यानी शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में आर्थिक संपन्नता को लेते हुए नजर आएंगे। शनि महाराज मीन राशि में, शुक्र शनि मार्च में एक साथ होंगे, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य और विदेशी यात्राओं से भी जुड़ा होगा। इस साल 4 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, यानी 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ 27-28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मंगल मेष राशि में इकट्ठे होंगे, जहाँ पे सूर्य उच्च चुके, और मेष राशि के स्वामी महाराज मंगल होंगे, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आएगा ये समय। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे और मकर राशि में जाकर के वो उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये साल शुभता तो लेकर के आ ही रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस को भी लेकर के आएगा। ये साल पूरी तरह से मैनेजमेंट का है, ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में अहंकार को, क्रोध को कंट्रोल करने का है। ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में नैतिकता को लेकर के आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे मूल्यों की, वैल्यूज़ की, तो ये साल वैल्यूज़ को बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। यानी जो लोग पूरी तरह से डिसिप्लिन से दूर हैं, अब उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन लाते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, और गलत कार्यों को रोक कर अपने जीवन से सही जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे सही कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। 12 की 12 राशियाँ अगर इस साल सूर्य देवता की उपासना करती हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहती हैं, जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ती हैं और साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहती है, अहंकार और क्रोध को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखती हैं, तो ये साल 12 की 12 राशियों के लिए किस्मत खोलने वाला रह सकता है। क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत का साल है, यानी नया जीवन शुरू हो रहा है। तो अब जब नई शुरुआत का साल आ रहा है, तो इस साल अगर आप कर्तव्यों के साथ, मूल्यों के साथ, वैल्यूज़ के साथ जुड़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ जुड़ते हैं, तो ये साल आपके जीवन में शुभता को, आर्थिक संपन्नता को, सरकार में मान प्रतिष्ठा को, अपने जीवन में आकर्षण को, मान प्रतिष्ठा को, फेस वैल्यूज़ को कहा जाता है कि इस समय मान सम्मान लोगों का ज़रूर बढ़ने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी महाराज सूर्य राजा बनने जा रहे हैं 2026 के। तो सिंह राशि वालों के लिए क्या विस्तार होने वाला है, क्या चेंजेस लाने वाला है, आइए जानते हैं। सभी को राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सिंह राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन आ रहा है? सिंह राशि जो अपने आप में नेतृत्व, प्रसिद्धि, रचनात्मक कार्यों की राशि है, वो इस समय ऊपर आने वाली है, यानी सूर्य महाराज आप पर अपनी पूरी ब्लेसिंग लेते हुए आ रहे हैं। आपके जीवन में नेतृत्व, शासन, प्रशासन, सरकार, प्रसिद्धि, नेम फेम, रचनात्मकता, करियर में नई उन्नति, नया नेम फेम लेकर के पूरा साल आपके लिए आगे आ रहा है। तो ये साल आपके लिए 2026 का जो पिटारा खुला है वो बेहद शुभ खुला है। शुभ परिणामों के इस समय आपकी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। सूर्य आपका स्वामी ग्रह है, पूरा साल आपको अधिकार, सम्मान, नेम फेम और प्रसिद्धि प्राप्त करने का समय है, यानी ये साल आपके लिए सफलता को लेकर के आ रहा है। करियर में बड़े बड़े पद पर पहुंचने का योग इस समय आपको मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के लिए तो ये साल आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है, शुभता को लेकर के आ रहा है। यानी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये समय आपको जॉब आपको ज़रूर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के बड़े चांसेस आपको इस साल मिलते हुए नज़र आएंगे। बड़े बड़े बदलाव जो आपके लिए काफ़ी बड़ी शुभता को लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके व्यवसाय में भी विस्तार होता हुआ नज़र आएगा। अब आप विस्तार कर पाएंगे, लेकिन
किंतु अब आपको पूरा साल आध्यात्मिक रहना पड़ेगा, आपको अध्यात्म की तरफ अपने आप को खींचना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म के प्रति आपका रुझान है, तो ये साल आपके लिए नए अवसर वाला रहने वाला है, नई बढ़ोतरी को लेकर के आ रहा है। पूरा साल आपके लिए काफ़ी बेहतरी को लेकर के सिद्ध होगा। अगर आप विदेशों में विस्तार करना चाहते हैं, दूसरे शहरों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। यानी ये साल आपके लिए भारी लाभ का समय रहने वाला है। ऐसे ऐसे संकेत दिखा रहा है कि नई कार्यों की योजनाएं आपको बनेगी, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, नई नई कार्यों में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां आपको प्राप्त होंगी, बड़े बड़े प्रमोशंस आपको इस समय मिल सकते हैं और ये साल शुभता से भरा हुआ रहने वाला है। अगर मैं रिश्तों की बात करूं सिंह राशि वालों, तो आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके, आक्रोश में आकर के, ईगो में आकर के ये साल आपका थोड़ा सा रिश्तों के प्रति बहस, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने ईगो का ध्यान रखना है। आत्मविश्वास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आक्रोश आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। तो प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आक्रोश पर, अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये साल आपके लिए बेहद शुभ जाएगा। जुलाई से दिसंबर के बीच कुछ दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों को लेकर के आपके लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। इसलिए जुलाई तक अगर आप अपनी वाणी पर, अपने आक्रोश पर ध्यान रखें तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन, साझेदारी और रिश्तों के लिए शुभता को लेकर के आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपकी इस साल, तो बेहद शुभ रहेगा, लेकिन कुछ खर्च भी बढ़कर आपको नज़र आ सकते हैं। यानी अगर आप निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो खर्च भी आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन खासकर अगर आप इस साल के मध्य की बात करें, मिडिल ऑफ द ईयर बात करें, तो आपको धन लाभ के साथ साथ खर्च के संकेत भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आध्यात्मिक जो सजगता है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, इस साल आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। आप अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आएंगे। इस साल विदेशों से आपको अच्छा लाभ होगा, लेकिन किंतु आपको फिटनेस के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत बनेगी। यानी अब आपको अपनी हेल्थ का, फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। वेट बढ़ने के कारण आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। नींद से संबंधित दिक्कतें, खर्राटों से संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, या थायराइड से। तो आपको योगा, व्यायाम या फिर जिम जाने से आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर मैं जनवरी टू मार्च बात करूं तो नई जिम्मेवारियों का समय है। नई जिम्मेवारियां आएंगी जो जीवन में आपके लिए काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी को लेकर के आ रही हैं। अप्रैल टू जून बात करूं तो सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। यह समय नेम फेम बढ़ोतरी का है, प्रमोशन का है और नए नए व्यवसाय का है। नई नई चुनौतियों को दूर करके नई प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का है। जुलाई टू सितंबर जो आपके लिए समय रहेगा वो बड़े लाभ को लेकर के आ रहा है, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभता को लेकर के आ रहा है। अक्टूबर टू दिसंबर थोड़ी हेल्थ संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व में आकर्षण इस समय बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, समाज में आपकी जान पहचान ज़्यादा बढ़ेगी। आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान इस समय रखना पड़ेगा। अगर आप पूरा साल एक्टिव रहते हैं, फिटनेस के प्रति ध्यान देते हैं, व्यायाम करते हैं, सूर्य देवता को जल देते हैं, तो ये साल आपके लिए शुभता को लेकर के आएगा। अगर मैं स्वास्थ्य पे थोड़ा सा और अगर आपको ध्यान दें तो बीपी संबंधित, पेट संबंधित, फैट संबंधित चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। स्टूडेंट के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा और सफलता को लेकर के आएगा। जो रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए भी यह साल बड़ी उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। आपके लिए उपाय क्या रहेगा? सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें। सूर्य देवता की पूजा आपको राजा बना सकती है। रविवार को गेहूं का, गुड़ का, लाल चीज़ों का दान करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला। विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्र आपके लिए आपके किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। शुभ रंग जो रहेगा आपके लिए पूरा साल नारंगी, पीला, सुनहरा आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अगर मैं शुभ अंक की बात करूं तो आपके लिए जो शुभ अंक है वो है 1 नंबर और 5 नंबर। ये पूरा साल बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा, नेम फेम, प्रसिद्धि, धन लाभ, सरकार से, प्रशासन से आपको बड़े बड़े लाभ देखने को इस साल आपको मिलेंगे।
तो सिंह राशि वालों के लिए ये साल बहुत बड़े गिफ्ट लेकर के आ रहा है, बड़े बड़े लाभ लेकर के आ रहा है, नेम फेम के पिटारे को खोल रहा है। तो आपके लिए ये साल बेहद मंगलमय रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते हुए सिंह राशि वालों के लिए ये प्रेडिक्शन रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो